देखो भाई, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ना, वीडियो के एंड में। जिन लोगों ने मैड का नाम सुना है उनके लिए तो है ही, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको नया पता चल रहा है। तो रुकना आखिर तक, और ये सिंगल सरप्राइज जो आपको प्रीलिम्स लेकर आएगा इस बार, ऐसा मैं आपको अभी के अभी बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबे वक्त के बाद, अरसे के बाद रूबरू हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द रीज़न ऑफ मेंस बहुत ज़्यादा हेक्टिक पीरियड होता है, आपको पता है। हर साल मेरा जून जुलाई अगस्त पूरा का पूरा जाता है। नियरली आई गेस मतलब 200+ लेक्चर्स इन दीज 3 months, बहुत ज़्यादा, मे बी इवन मोर देन दैट, क्योंकि बैचेस ऑफ कॉनकर चल रहे थे, फिर 2025 चल रहा था, फिर उनका फ्लैश अलग होता है, तो लॉट ऑफ क्लासेस। But yeah, finally we are here, and this is going to be a very important video where I'm going to give you a month by month plan on how to balance everything, and I hope that you follow it. और उससे पहले I hope that you are all doing good. कैसे हो एक बार बता दो कमेंट में, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बता दो एक बार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो 8 मंथ का एक प्लान दे देता हूँ, एंड इसको सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। इवन इफ यू आर वॉचिंग इट टिल मिड सेप्टेम्बर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिड सेप्टेम्बर से लागू हो जाएगा प्लान। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, एक एक लाइन इसमें मैंने अपने हाथ से लिखी, ऑब्वियसली देखी रहो राइटिंग, एंड जो भी चीज़ सुन लोगे और इम्प्लीमेंट कर लोगे वो रैंक में कंट्रीब्यूट करेगी डायरेक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सुन लो ध्यान से। तो 8 सितंबर से 12 अक्टूबर, है ना, पहला मंथ चलेगा ये 12 अक्टूबर तक का। 12 अक्टूबर की डेट भी बहुत सोच समझ के बताइए, क्यों बताइए, बताऊंगा अभी। In these 5 weeks, what you have to do is you have to do only mains. Don't even touch prelims. You don't need to touch prelims in this particular 5 weeks. Now, क्या करना है ओनली मेंस में? एक जीएस पेपर कंप्लीट कर लो। मेरी प्रेफरेंस है कि जीएस 4 कंप्लीट कर लो। वाई? 141 मार्क्स आए थे इस बार, है ना, या 1 के 141 किसी भी और जीएस में नहीं आते इतने, सो इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर, है ना। इसको अभी कंप्लीट कर लो। कैसे कंप्लीट करना है वो बताऊंगा अभी। बट दूसरी चीज़ क्या करनी है, एक जो सबसे टफ सेक्शन है ना, जैसे हर ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 का सेक्शन है सेक्शन बी, पेपर 2 का सेक्शन है सेक्शन बी। तो जो सबसे टफ सेक्शन आपको लगता है वो कंप्लीट कर लो एक। ये 2 चीज़ें इस डेट तक कंप्लीट कर लो। अगर स्टेट पीसीएस कर रहे हो तो ये भी हटा दो, अगर और भी स्टेट पीसीएस टाइम ले रहा है तो ये सब हटा दो, कोई बात नहीं, स्टेट पीसीएस करो। बट इस तारीख तक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा कि बाई दिस डेट यू विल बिकम फ्री। वाई? बिकॉज this particular 13th October date is very important because all the major state PCS are ending by this date. BPSC इसी मंथ, MPSC इसी मंथ, UPPCS 12 अक्टूबर खत्म, OPSC 12 अक्टूबर खत्म। तो इस 1 सवा महीने में सारे स्टेट PCS खत्म हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 12 अक्टूबर तक आपको इसलिए या तो स्टेट PCS निपटा लो अपने, या फिर ये निपटा लो। अब ये कैसे निपटाना है? अगर आपको GS4 करना ही है तो अगर तो आप कॉन्कर में तो बात ही खत्म होगी, कॉन्कर के लेक्चर करते रहो, आप देख रहे हो कैसे चल रहा है, कैसा फीडबैक आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। खुद से कर लो, कोई भी एक बुक उठाओ, है ना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, PYQs करो, उसके बेसिस पे यू विल बी सॉर्टेड। या फिर एक मॉड्यूल भी डाल दिया हमने, बहुत ही ज़्यादा सस्ता, 2000 रुपीज़ समथिंग का मॉड्यूल है, पूरा GS4 में उसमें कवर करा है ना, तो वहाँ से कर लो, ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो वेरी अफोर्डेबल, किसी भी तरीके से आप GS4 कर सकते हो, है ना। लेस देन 50 आवर्स मैंने पूरा का पूरा GS4 खत्म किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका 12 अक्टूबर तक GS4 बहुत शांति से, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे आंसर्स लिखवाएं, केस स्टडीज करिए, बहुत कुछ किया है। नाउ ऑप्शनल का, अगर मान लो पेपर 1 सेक्शन ए कर रहे हो तो क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। कंप्लीट करने का मतलब अभी के लिए है कि शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर लेनी है। दिस इज व्हाट कंप्लीशन मीन्स। तो क्या समझ में, पहले मंथ में हमने क्या किया, ये दोनों चीज़ें करी। नाउ एज आई सेड, 13 अक्टूबर से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो रहा है, बिकॉज सारे स्टेट पीसेस खत्म हो जाएंगे। नाउ सो वाई दिस इट इंपॉर्टेंट, क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूँ? जो भी द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इशू इन प्रीलिम्स, नाउ मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेटेड बिकॉज ऑफ दिस। मैं तो अच्छी बात बोलने पे भी हेट खा जाता हूँ, तो ये तो बहुत अनपॉपुलर सी ओपिनियन है, बट ठीक है। द पॉइंट इज, सच बोलना जरूरी है। तो जो भी बच्चे इशू फेस कर रहे हैं प्रीलिम्स में, है ना, जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है मेरा, प्रीलिम्स में मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो 2-3 घंटे डेली बेसिस पे देना शुरू कर दो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 2-3 घंटे, पूरा टाइम नहीं, मेन से स्विच नहीं करना है। मैंने अगली बात यही लिखी है कि लेकिन समझो ये बात बोलते हुए मैं क्या कह रहा हूँ, डोंट लीव मेन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन से आपको रैंक दिलाएगा, मेन्स में टाइम कम हो गया है, तो येस ऑफ कोर्स मेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रीलिम्स इज चेक फॉर राइटिंग मेन्स ना यार गाइस। तो अगर प्रीलिम्स में इशू है तो 2-3 घंटे बस दिन के, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते ना। एस्पिरेंट तो मान लो 10 घंटे पढ़ता है, उसमें से 2-3 घंटे दे दिए प्रीलिम्स को, तो ठीक है, 25% टाइम दे दिया, ठीक है। तो 25% ऑफ योर टाइम गिव इट टू प्रीलिम्स, है ना। वाई विल इट हेल्प यू? पहली बात तो इट विल हेल्प यू इन यूजिंग योर टाइम मोर एफिशिएंटली। अभी हम क्या करते हैं, सारा दिन किसी भी पढ़ते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, इफेक्टिवली नहीं पढ़ते, एफिशिएंटली नहीं पढ़ते, है ना। पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो वही बात समझ लो। तो गिव 2-3 आवर्स टू प्रीलिम्स ऑन अ डेली बेसिस, दिस विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी 1। सेकंड, इट विल गेट यू इन द ग्रूव ऑफ प्रीलिम्स। एकदम से जब मेंस छोड़ के प्रीलिम्स स्विच करते हैं, एमसीक्यूज में सॉल्व हो रहे होते हैं, इनर्शिया आ रहा होता है, तो आपको ग्रूव में ले आएगा। जब फुल फ्लेजेड जाना पड़ेगा ना, उससे पहले ग्रूव में आ जाओगे, लेस वेस्टेज ऑफ टाइम होगा,
ऑब्वियसली मैंने समझा दिया अभी। एंड अर्लियर एज जब मिलता है ना बच्चे को तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और बाद की कंटिजेंसी से बच्चा बचता है। आप में से कितने लोग हैं जो बोल सकते हो कि सर लास्ट डे मैंने प्रीलिम्स जब तैयारी शुरू करी और टिल द डेट ऑफ प्रीलिम्स मेरे को एक भी दिन कोई परेशानी नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई मेरे को ऐसी कि मेरी पढ़ाई कम हो रही हो या फिर कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ या फिर घर में कोई काम नहीं आया। बहुत कम बच्चा होगा ना, तो जो भी या फिर ये तो श्योर है ही नहीं कि इस साल कुछ नहीं होगा, तो एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी यू विल बी सेव्ड फ्रॉम इट इफ यू टेक एन अर्लियर एज। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 13 अक्टूबर से दिन के 2-3 घंटे बस प्रीलिम्स को देना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है मेंस प्रिपरेशन करते करते, उस फटीग से हट जाओगे, दूर हो जाओगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जब आ जाओगे। ठीक है, देन सो ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कंटिन्यू विद द मंथली प्लान नाउ। अब हम करेंगे बैलेंस चीज़ों को, तो कैसे बैलेंस करेंगे वो समझो। 13 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर जो कोई पीरियड है जो ये, इसमें आप GS2 को कंप्लीट करोगे, है ना। कौन कर से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना, तो सेल्फ से कर लो, नोट्स उठाओ, है ना, और सेल्फ से उसको कंप्लीट कर लो। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है, कोई भी नोट्स उठा सकते हो एंड कंप्लीट देम। कौन करके नोट्स भी कहीं मार्केट से उठ जाएंगे तो अलग बात है, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उससे तो बेटे मटेरियल खैर बना ही नहीं है, ये तो मतलब इस बार अगर रैंकर्स ने आके बात नहीं बोली तो मतलब नाम ही बदल देना मेरा, लिटरली। अगर ये बात नहीं बोली रैंकर्स ने आगे कि फॉर एवरी GS कौन का नोट्स विद द बेस्ट नोट्स, बेस्टेस्ट ऑफ नोट्स, राइट। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि आप GS2 कर रहे हो तो साथ साथ में आपको क्या करना है, पॉलिटी कर लेना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इस एक महीने में। और एक महीना सिर्फ पॉलिटी को तो देोगे नहीं, तो साथ साथ में इकोनॉमी कर लेनी है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो आप इस एक महीने में, इस 1 मंथ में पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कर लोगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये कैसे करना है वो आखिर में मैंने आपको बताया है इन द सरप्राइज। रुक जाओ, बस 2 मिनट की बात है। ऑप्शनल पेपर 1 का सेक्शन बी हो गया, उसके शॉर्ट नोट्स PYQs बन गए, समझ में आ गया। एक महीने का ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। देन अगले एक महीने में 18 नवंबर से 14 दिसंबर तक क्या करना है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री निपटा लेना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों किसका पार्ट है, GS1 का, तो GS1 निपटा लेना साथ साथ में मेंस पर्सपेक्टिव से। हो गया ना लाइन, आधी मेहनत हो गई सीधा सीधा। एंड ऑप्शनल पेपर 2 का सेक्शन ए निपटा लेना है, तो पेपर हो गया 3/4। तो हमने क्या सीखा, 3 महीने में इन द 3 मंथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान यू आर डन विद 3 ऑफ द GS ऑफ मेंस पेपर्स एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम सब्जेक्ट्स, जिनसे मिला के पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिनसे मिला के कम से कम ये मान लो आप 3/4 ऑफ द पेपर आएगा। डन हो गया है वो, बात समझ रहे हो। 1.5 पेपर ऑप्शनल का निपट गया, बात समझ में आ रही है। और अगर आपने फिर एक महीना और दे दिया तो एनवायरनमेंट और IR भी हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। और एनवायरनमेंट जो है वो GS3 का पार्ट है, IR आप ऑलरेडी GS2 में करके आए तो वो करना आसान होगा, तो GS3 फॉर मेंस निपट जाएगा। ऑप्शन पेपर 2 का सेक्शन भी, एंड यू आर डन विद मेंस एंड 1 राउंड फॉर प्रीलिम्स। समझो, अगर ये वीडियो 11 सितंबर के आसपास देख रहे हो तो इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बाद एक पूरा राउंड ऑफ प्रीलिम्स हो गया है, जिसमें टेस्ट लगा लिए बहुत सारे, 40-50 टेस्ट लगवा दूंगा, साथ साथ में निपटा लिए चारों के चारों GS पेपर्स, ऑप्शन पेपर के शॉर्ट नोट्स बन गए। क्या चाहिए और बचा क्या, 4 महीने में फेरेबल टू खींचो इतना। अगर इतना सारा कर लिया, लगता है 2026 बचेगा। थंबनेल में लिखा था ना इस वीडियो के, AIR 1 को टारगेट करना है सीधा, है ना, कि गिरे भी तो कम से कम AIR 50, 60, 70 पे गिरे, कम से कम IAS तो मिले। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा पर्टिकुलर प्लान है जो आपको फॉलो करना है। आज से 4 महीने के बाद सारे मेजर फीचर्स ऑफ प्रीलिम्स डन, ऑल मेंस पेपर्स, GS डन, ऑप्शनल डन, सिलेक्शन डन। तो बात यह कि 4 महीने को यूटिलाइज करेगा और कौन वेस्ट करेगा वो आप आपस में डिसाइड कर लो, है ना, वो आपस की बातचीत से डिसाइड कर लो, देख लो। देन कमिंग बैक कि भाई अब जो 4.5 महीने बचे उसमें क्या करना है, फेज 2 और फेज 3 हर साल कराते हैं, वो इस बार भी करा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाय द टाइम जब पीपल कंप्लीटली स्विच करेंगे प्रीलिम्स के लिए, यू विल बी डन विद व्हाट, यू विल बी डन विद 1 कंप्लीट राउंड ऑफ प्रीलिम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये पावर है छोटे छोटे कंपाउंडिंग की। 2-3 घंटे रोज देने हैं, 1/4 ऑफ द टाइम है बस ये ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन, ऑफ योर टोटल स्टडी इन अ पर्टिकुलर डे, एंड यू आर सॉर्टेड। और 13 तारीख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 तारीख तक क्या हो जाएगा, सारे से पीसेस डन हो जाएंगे। हद से क्या बचेगा, EPFO भरा होगा ना, वो बचेगा, ठीक है, चलता रहेगा साथ में EPFO, कोई बात नहीं। GS मेंस कम कर देंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन धीरे धीरे स्विच करने लगना, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, जिन लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करना आसान होता है वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई जनवरी में, दिसंबर में शुगर के हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज, भाई देखो बहुत सिंपल सी दिल्ली की बात बताऊंगा, बहुत बच्चे हैं हमारे साथ जो बहुत अच्छा मेंस कर रहे हैं और मेंस को फोड़ के रख देंगे, लेकिन अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम। तो हर साल मैं ऐसे बच्चों को सामने से जब देखता हूँ अंदर से बुरा लगता है, वैसे दिल खराब हो जाता है कि यार इस बच्चे में कितना पोटेंशियल था कि रैंक निकाल लेगा इस बार, और प्रीलिम्स अटक गया। तो इफ यू आर एनीवेयर नियर बीइंग दैट पर्सन, प्लीज डोंट मेस अप योर प्रीलिम्स। सीधी सिंपल सी बात है। अब भाई मैं कैसे इसमें हेल्प करूंगा, सीधी सी बात है, देखो कॉन्कर तो चलिए, अगर आप कॉन्कर का पार्ट हो तो फिर सॉर्टेड है, फिर तो आपका मेंस प्रिपेयर्ड है। GS4 का मॉडल मैंने दे दिया, 2000 रुपये के आसपास का प्रोग्राम है, कुछ टैक्स वैक्स इसमें इंक्लूड, मतलब 2000 के प्लस टैक्स और ज़्यादा होगा कुछ, तो बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है।
YPLP 2026 अगर आप बोलोगे, अगर आप फॉलो करने का मन है तो मुझे बता देना. दिस इज द बेस्ट एवर फ्री प्रोग्राम, वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्री प्रोग्राम ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी. इज अ वेरी बिग लेगेसी. आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं तो YPLP का पार्ट था सर, YPLP का पार्ट था. तो वहाँ से सॉर्ट हो जाएगा. नाउ द मोस्ट एंड द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज, द मैड प्लस एग्जीक्यूट प्लान ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी दैट इज गोइंग टू कम. एक झलक दिखाऊंगा बस, बहुत ज़्यादा भी इस पर बात नहीं करूँगा. 2-3 चीज़ें बोल देता हूँ बस, तो समझ लेना. बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड टेस्ट आने वाले हैं. परफॉर्मेंस किसकी कैसी है और कौन कितने फोकस से काम कर रहा है, उसके लिए अलग अलग से ग्रुप्स बना के अलग अलग आप ट्रैक करे जाने वाले हो. यूपीएससी स्टैंडर्ड, जिनमें मैड की एप्लीकेशन सिर्फ उतनी ही है जितनी यूपीएससी में होती है, ना ज़्यादा ना कम. ऐसे नियरली 4000 क्वेश्चंस, रुको खत्म नहीं हुआ, सुन लो बात. मेड बाय somebody who has an experience of clearing 6 out of 6 prelims, उसमें से 5 बार फॉरेस्ट की कट ऑफ. एंड ऑल द क्वेश्चंस डिस्कस्ड बाय द मैड एक्सपर्ट ध्रुव सर. जब सर अवेलेबल नहीं होगा तो कभी कभी मैं ले लूंगा, बट ध्रुव सर, जिनको मतलब तब तक तो खैर सब जान ही गए हैं बाय द लास्ट मैड डिस्कशन एंड एवरीथिंग. ऐसे करके 3 फेजेस कराऊंगा. प्रीलिम्स मैड एग्जीक्यूट 2026 का प्लान है. चाहिए हो तो बता दो, टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा. इससे बेहतर कुछ नहीं है. ये कर लिया, GS फॉर प्रीलिम्स से सॉर्टेड, CSAT हम कराएंगे इस बार, बात खत्म हो गई. मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग अबाउट द एंटायर नेक्स्ट 8.5 मंथ्स. पहले 4 महीने की बात कर लेते हैं. मैंने समझा दिया है, प्लीज़ इसको बहुत शांति से, बहुत शिद्दत से फॉलो कर लो. अगर ये कर लिया, बचेगा ही नहीं कुछ भी और करने को. सिलेक्शन के सबसे नज़दीक कौन होगा? जो इन 4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा, ये प्लान को फॉलो कर लेगा, मेरी बात मान लेगा, सुन लेगा. ठीक है, फ्री प्रोग्राम से करो, कहीं से भी करो. मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, कोर्सेज, प्रोग्राम्स, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूशंस ये मैटर नहीं करते हैं. मैटर बच्चे करते हैं, उनका कैरियर करता है. तो कहीं से भी करो, बट इन 4 मंथ को इस तरीके से यूटिलाइज कर लो. मेंस की बात करके बहुत अच्छा लगा. वी विल कंटिन्यू दिस. अब बहुत रेगुलरली वीडियो आएंगी, हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोज़ में डालता रहूँगा, ताकि आई एम हियर विद यू विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, चलो फिर. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू गाइस सून. ये पूरी एक पूरी PDF जो है वो अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर लो, इसको फॉलो कर लो. मान जाओ मेरी बात. कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, मैं पूरा का पूरा सॉर्ट करूँगा. यहाँ तक देख लिया आपने तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस. अगर आपने यहाँ तक देखा भी तो उसको फॉलो भी कर लो. ओके, चलो फिर बता दो मुझे कैसा हो, कैसा फील कर रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं. लेट्स डिस्कस देम. ओके, and thanks for thousands and thousands of wishes on the happy teachers day. Overwhelming था, है ना. कल लिखी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप हैं तो हम हैं, वरना हस्ती नहीं कुछ भी जमा हमें हमारी, और वो एज इट इज़ सच है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ओके, चलो फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. सी यू गाइज अगेन वेरी सून. दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट.